हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम क्लास 10th की सभी इम्पॉर्टेंट इंग्लिश पोएम की सेंट्रल आइडिया के बारे में आसान भाषा में समझेंगे ताकि हमारी बोर्ड प्रिपरेशन और भी मजबूती से हो सके। पहली हमारी पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके साथ साथ हमको कुछ बातों का और ध्यान रखना है। हमको पोएम के चैप्टर के साथ साथ उसके पोएट का भी नाम याद रखना है, क्योंकि हमसे माइक्रो क्वेश्चन में यानी जो हमारे 20 माइक्रो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या किया जाता है, चैप्टर के साथ का नाम देकर उसके पोएट का नाम पूछ लिया जाता है या पोएट का नाम देकर चैप्टर का नाम पूछ लिया जाता है। तो हमको इन चीज़ों को भी साथ में याद करते रहना है। ये हर बार बोर्ड पेपर में आता है। अभी जो रिसेंटली में बोर्ड पेपर हुआ है उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आए थे कि चैप्टर का नाम देकर पोएट का नाम या ऑथर का नाम पूछ लिया गया था। हमारी पहली पोएम है डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगर हम इसकी सेंट्रल आइडिया की बात करें तो द पोएम हाईलाइट्स हाउ स्मॉल इंसिडेंट्स इन नेचर कैन हैव अ profound positive impact on our mood. A simple act of snow falling from a crow's wings changed the poet's bad day into a hopeful one. It shows the healing power of nature and the importance of appreciating small joys. अगर इसको हम हिंदी में समझना चाहें तो ये इसमें पोएट कहना चाह रहा है कि एक छोटी सी भी घटना हमारा मूड बदल सकती है, यानी इम्पैक्ट कर सकती है और हमें एक नई ऊर्जा दे सकती है। इसमें पोएट कहना चाह रहा है कि कैसे एक पेड़ से गिरी बर्फ की कुछ बूंदें उसके पूरे दिन को बेहतर बना सकती हैं। अगली हमारी इम्पॉर्टेंट पोएम है फायर एंड आइस। इसको भी बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। अगर हम इसके सेंट्रल आइडिया की बात करें, द पोएम प्रेजेंट्स टू डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन्स इमोशनल डिज़ायर एंड हेट्रेड। द पोएट सेज बोथ कैन लीड टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इट्स अ सिम्बॉलिक रिफ्लेक्शन ऑन हाउ अनकंट्रोल्ड इमोशनल कैन डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी। अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो इसमें कहा गया है कि जो दुनिया के अंत की संभावित तरीके हैं आग और बर्फ़ की चर्चा करता है। यह कविता बताती है कि इंसानी भावनाएं यानी इमोशंस कितनी पावरफुल हैं और ये विनाश का कारण भी बन सकती हैं। नेक्स्ट हमारी इम्पॉर्टेंट पोएम है द टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस। इसके सेंट्रल आइडिया की अगर हम बात करें, the poem compares a tiger in the zoo with the natural habitat. It shows how animals suffer when they are caged and deprived of their freedom. The poet expresses sympathy for the tiger and cities human cruelty towards with animals. अगर हम इसकी हिंदी में इस पोएम को समझना चाहें तो इसमें कहा गया है कि बंधन और स्वतंत्रता के बीच के अंतर को दर्शाती है। ये पोएम बंधन और स्वतंत्रता के बीच के अंतर को दिखाती है। इसमें पोएट कहता है कि एक बाघ जो पिंजरे में है कितना बेबस है, जबकि उसका असली स्थान जंगल है जहाँ वह स्वतंत्र होकर घूम सकता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पोएम है अमांडा बाय रॉबिन कैलिन। इसके सेंट्रल आइडिया की अगर हम बात करें, द पोएम रिफ्लेक्ट अ चाइल्ड फीलिंग्स ऑफ इरेशनल एंड लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम। अमांडा इज कॉन्स्टेंटली बीइंग नेगेड एंड करेक्टेड विच मेक्स हर ड्रीम्स ऑफ escaping to a fantasy. Would it highlights the importance of understanding children and giving them space. इसमें पोएट बता रहा है कि एक बच्ची की भावनाएं व्यक्त की गई हैं, यानी इस पोएम में एक बच्ची की भावनाएं व्यक्त की गई हैं जो बार बार टोकने और निर्देशों से थक चुकी है। वह कल्पना में एक ऐसी दुनिया बनाती है जहां उसे आज़ादी मिलती है। यह बच्चों की स्वतंत्रता की चाह दिखाती है। और आपके पेपर में
जो ये सेंट्रल आइडिया आएगी ये 3 नंबर की आएगी, साथ में आपकी एक पोएम भी लिखने के लिए आती है जो आपको अपनी बुक से याद करके लिखनी रहती है। तो ये 3 नंबर और ये 3 नंबर आपको 6 नंबर दिला सकते हैं, इसलिए हमको सेंट्रल आइडिया को इग्नोर नहीं करना है, इसको ध्यान से पढ़ना है। अगली हमारी इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया हो जाएगी द ट्री चैप्टर की, जिसको एडनी रिच द्वारा लिखा गया है। सेंट्रल आइडिया है द पोएम सिम्बलाइज द आइडिया ऑफ फ्रीडम। इट डिस्क्राइब हाउ ट्रीज आर ट्राइंग टू मूव आउट ऑफ द हाउस into the forest, representing nature's resistance to confinement and artificial control. It's also a metaphor for women's empowerment and liberation. तो जो द ट्री चैप्टर है इसमें बताया गया है, यह कविता जो है प्रकृति की स्वतंत्रता और मानव हस्तक्षेप पर सवाल उठाती है। पेड़ जो घर के अंदर कैद है, बाहर निकलना चाहते हैं, यह एक प्रतीक है स्वतंत्रता की ओर लौटने का। यानी इसमें जो ह्यूमन करेज की बात की गई है, यानी जो पेड़ होते हैं वो कैद में नहीं रहना चाहते, वो बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे मनुष्यों को कैद नहीं पसंद है और वो स्वतंत्रता की ओर लौटना चाहते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट पोएम है फॉग बाय कार्ली सैंडबर्ग। इसकी सेंट्रल आइडिया है द लास्ट पोएम पर्सोनिफिक्स फॉग एज अ साइलेंट कैट दैट अराइव्स सडनली एंड क्वाइटली। इट पोर्ट्रेज द मिस्टीरियस एंड अनप्रिडिक्टेबल नेचर ऑफ फॉग एंड लाइफ। द पोएट यूजेस सिंपल imagery to convey deeper meaning about how things can appear and disappear without winning। यानी द फॉग में कहा गया है यह कविता जो है कोहरे को एक बिल्ली की तरह दिखाती है, चुपचाप और धीरे धीरे आने वाला। यह जीवन की अनिश्चितताओं और प्रकृति की रहस्यमयी सुंदरता को दर्शाती है। यानी जो द फॉग चैप्टर है वो क्या दर्शाता है, ये जीवन की अनिश्चितताओं और प्रकृति की रहस्यमयी सुंदरताओं को दर्शाता है। नेक्स्ट हमारी इम्पॉर्टेंट पोएम है कि सेंट्रल आइडिया है द बॉल पोएम बाय जॉन बेरीमन। इसकी सेंट्रल आइडिया है द पोएम इज अबाउट लॉस एंड लर्निंग टू होप with it. A boy loses his ball and through his small loss he begins to understand the harsh reality of life, loss in unforgettable, and we must learn to accept and move on। इसमें बताया गया है कि एक बच्चे के दृष्टिकोण से जीवन के पहले नुकसान को दिखाती है। एक गेंद का खो जाना यह अनुभव सिखाता है कि नुकसान जीवन का हिस्सा है और इससे हम सीख सकते हैं जिम्मेदारी और परिपक्वता। ऊपर अभी हमने जिन सेंट्रल आइडियाज़ के बारे में पढ़ा है वो यूपी बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनमें से एक ना एक पोएम हर बार एग्ज़ाम में देखने को मिलती है, इसलिए इन्हें हम अच्छे से तैयार कर लेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे। थैंक यू।